जुड़ रही है। खासतौर पर छोटे बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ बड़े लोग भी हैं, जैसे सर लोग हमें मिल गए, तो हम इनसे बात करते हैं आज के त्योहार को लेकर के। आपसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले, आज कौन सा त्योहार है जो इतनी भीड़ जम रही है? आज सर सभी को मालूम ही है विजयदशमी का त्योहार है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। श्री राम ने जब रावण पे विजय प्राप्त की थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद इस दिन उनका लंक दहन किया था, तो उसको हर साल मनाया जाता है। तो असत्य पर सत्य के विजय के रूप में इस पर्व का मनाया जाता है। जी जी। आज दशहरा भी है और विजयदशमी भी है, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? दशहरा तो एक तिथि है, जैसे नवमी तिथि, दशमी तिथि, क्योंकि जिस दिन श्री राम पे विजय पाई थी उस दिन मेरे हिसाब से दशमी तिथि थी इसी मास की, इसीलिए इसको दशहरा भी बोल देते हैं, विजयदशमी को, क्योंकि विजय प्राप्त की थी। क्या है आज का जो ये पर्व है, रावण इसी वजह से जलाया जाता है कि 9 दिन के नवरात्रि समाप्ति हो रही है, इसकी वजह से है? थोड़ा सा अगर आप इसको और ज्यादा अच्छे से बोले। नहीं, नवरात्रि से नहीं है, क्योंकि इन्हीं दिनों ही राम रावण युद्ध हुआ था श्रीलंका में, तो इस दिन रावण पे राम ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस युद्ध में तो लंका दहन हुआ था, रावण दहन कैसे होने लगा? नहीं, जब लंका पे विजय प्राप्त कर ली, जब रावण की एक तरह से वध हो गया, तो उसके बाद दहन करना तो एक हिंदू परंपरा का हिस्सा है। उसके बाद तो विभीषण द्वारा ये कराया गया था। अच्छा 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 अच्छा। राम जी पहुंचे थे, रावण का संस्कार वहाँ किया गया था, लक्ष्मण जी पहुंचे थे, सारी सेना इनकी पहुंची थी लंका में, जो दहन किया गया प्रॉपर विधि विधान से। नहीं, दहन किया गया, हमारे हिंदू संस्कार में है दहन करना, लेकिन दहन को उत्सव के तौर पर मनाना, मेरे कहने का मतलब ये, एक ब्राह्मण ऊपर से शिव का सबसे बड़ा भक्त, वो राम जो शिव को इतने प्रेम करते हैं, उनके सबसे बड़े भक्त के वध के बाद क्या उत्सव मनाएंगे राम? प्रश्न ये है बस। ये बुराई पे अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रावण ने बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण थे, पुलत्स्य ऋषि के बेटे थे, लेकिन उनको घमंड बहुत आ गया था, उन्होंने देवी सीता का हरण कर लिया था। तो अब ये गलत कार्य किया, अधर्म के कार्य किए, तो इसको अधर्म पे धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। ब्राह्मण की कोई इसमें इंसल्ट नहीं है, क्योंकि जब अधर्मी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इस संदर्भ में देखना उचित रहेगा। अरण्यकांड, बालकांड और बहुत। आपसे क्वेश्चन ये भी, राम और रावण में बेसिक अंतर क्या है? चरित्र। थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। विस्तार तो क्या बोले कि मतलब 2 मिनट का विस्तार। वो दूसरे की स्त्री को हर के ले आया रावण, और रामचंद्र के पास भी शरूपनखा पहुंची, उसने अपने आप को ऑफर किया कि मेरे से विवाह कर लो। उन्होंने कहा नहीं, एक स्त्री के होते मैं दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, जबकि रावण दूसरे की स्त्री को हर लाया। और रावण को बेसिकली श्राप था वेद माता का, क्योंकि जब इसको शिव की पूजा की थी रावण ने, तो उसको चंद्रहास तलवार दी थी जब शिवजी ने, तो बहुत घमंड में आ गया, तो उसने वेद माता का शील भंग करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा था भी ठीक है, मैं तो विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हूँ, इस शरीर तो अपवित्र हो गया, अब मैं इस शरीर के साथ तो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकती, तो मैं जो है अब ये शरीर छोड़ के दोबारा जन्म लूंगी राजा जनक के घर, तो उस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगी और आपकी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। तो बेसिक डिफरेंस यहीं से शुरू हो जाता है, जो चरित्र है ना व्यक्ति का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें धर्म के प्रतीक थे, रावण अधर्म के प्रतीक, पाप के प्रतीक। बस यही सवाल अभी दीदी के साथ बातचीत के दौरान आपस में दोनों में थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई कि राम और रावण में बेसिक अंतर जो था, अगर मैं आपसे बताऊं, आप कैसे समझे उसको, आप उसे समझाएगा कि राम को ये ज्ञान था कि अहंकार क्या है, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। आप कैसे समझे इसे? बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक है। आप इसे समझे कैसे, थोड़ा सा? नहीं, मतलब रावण को अहंकार ज्ञान का भी था, शक्ति का भी था, और शक्ति से तो अहंकार आता ही है, ये तो एक जनरल वो है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने शक्तियों के पास, उनके पास भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अहंकार नहीं था। और सबसे उच्च जो मैं जो समझता हूँ, वो मर्यादा में रहते थे, चरित्रवान थे, और एज ए ब्रदर, एज ए सन, एज ए हस्बैंड, मतलब वो हर चीज में आइडियल थे, हर जगह उन्होंने मर्यादा निभाई, ये मैं समझता हूँ। अभी इसी से आपने इतना सब कुछ कहा, तो एक छोटा सा सवाल आपके ही उत्तर से आ गया। आज की वर्तमान स्थिति में
आप रावण किसे मानते हैं? शक्ति भी है, ज्ञान भी है, अहंकार भी है, राम भी है और ज्ञान भी है, शक्ति भी है, मर्यादा भी है। आप आज के परिस्थिति में हमारे आसपास फिर चाहे आप वो कहीं से भी उठा ले, किसी भी स्थिति से किसको मानते हैं? मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में राम भी है, रावण भी है। हर एक आदमी के अंदर अहंकार भी है, ज्ञान भी है। हर एक व्यक्ति के अंदर आज की डेट में एक तरह से रावण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है। जब हम मर्यादा की बात करते हैं या कुछ अच्छे धर्म की बात करते हैं या नियमों की बात करते हैं तो हमारे अंदर राम जैसे गुण प्रकट हो जाते हैं। आज की डेट में समझे तो इसको एक गुण मान लीजिए, राम भी एक गुण के रूप में और रावण भी एक अवगुण के रूप में। सर वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन सर मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेसर से। बहुत सुलझे हुए सवालों के उत्तर देते हैं सर आप, बिल्कुल एक एक अक्षर को अलग अलग करके आप जैसे सुलझा के जवाब देते हैं। मैंने ट्राई किया था कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल बोलते हैं लेकिन बहुत सुलझे हुए जवाब दिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ग्रुप ए ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। सर आप क्या कहते हैं, रावण और राम में जो विशेष अंतर, सबसे पहला अंतर है, और विजयदशमी और दशहरा में जो विशेष सब जो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप अलग अलग करेंगे? तो आपको बता ही दिया गया है। दशहरा जो है रावण के हारने के बाद